अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ जो है ना हाज़िर हूँ आपके सामने। आज आज जो मैं बताऊँगा वो ये है कि आप हाउस जॉब जो है ना कैसे ले सकते हैं और हाउस जॉब के लिए जो है ना कैसे अप्लाई करना है, और हाउस जॉब में वो जो इंटरव्यू लिया जाता है वो किस चीज़ के जो है ना बारे में होता है, या उसमें जो है ना क्या पूछते हैं। तो मेरे साथ ये जो है ना मौजूद है मोहम्मद बिलाल। ये क्लर्क है यहाँ पर जो है सिम्स में, और ये पीड्स डिपार्टमेंट में भी जो है ना ये होते हैं, और ये प्रेसिडेंट भी हैं इनके जो पंजाब हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ। जो ना अपना पंजाब पैरा जो मेडिकल स्टाफ के। तो इंडक्शन जो है ना यहाँ पर दो दो तरह से होती है और दो सेशंस में होती है। एक होता है जून में, जैसे कि अभी एफएमजीज का नया जो है ना ग्रुप आ रहा है, और मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग कब दें, कब हम आएँ हॉस्पिटल, किस तरह से देंगे ज्वाइनिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आज सारा कुछ ये डिस्कस जो है ना अपना वो करते हैं। एक होती है जून में जो होती है वो ऑफिशियली तौर पे होती है, और वो आपकी पाकिस्तान के ग्रेजुएट के साथ जो है ना इंडक्शन वो होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का ये सीन होता है कि गवर्नमेंट की इंडक्शन जो है ना वो पहले हो जाती है, कोई एक हफ़्ता पहले होती है, एक हफ़्ता एक महीना पहले होती है, ठीक है ना। उसके बाद होती है एफएमजीज़ की और प्राइवेट्स की। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं या उसकी जो डेट्स दी जाती है ऑफिशियली तौर पे, वो जो है ना वो अनाउंस जो है ना वो की जाती है, ठीक है ना। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत होते हैं ना उसके अंदर होते हैं जी, एक आपकी पीआरएमपी हो गई, यानी कि जो हमें जो है ना पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल यानी पीएमडीसी की तरफ से हमें जो पीआरएम की एक जो है ना जो लाइसेंस जो मिलता है वो हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा शनाख्ती कार्ड जो है आईडी कार्ड की आपकी जो है ना कॉपी होगी, आपके जो है ना फ़ोटोज़ हो गए, एक जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है जिसे हमने जो है ना फिल करना होता है कि हमने ग्रेजुएशन कहाँ से की, कौन सा ईयर था, एफएससी कहाँ से की, मैट्रिक कहाँ से की। वो आपको फॉर्म जो है ना इनके जो है पोर्टल से मिल जाता है, या फिर आप या सिम्स या जिनाह में जाएंगे तो उसके अंदर एक जो है ना क्या कहते हैं फ़ोटो कापी की एक जो है ना स्टोर होती है, शॉप होती है, वहाँ से आपको इजीली जो है ना अवेलेबल वो हो जाता है। हाँ, तो वो फॉर्म होगा एक, ठीक है ना। डिग्री की जो है ना अपना फ़ोटो कापी जो है ना वो लगानी, और हमें जो है ना सर्टिफिकेट जो है ना वो मिलती है वहाँ से। एक होगी परसेंटेज सर्टिफिकेट, वो सबसे अहम होती है, जिसके ऊपर आपके जो है परसेंटेज जो है ना अपना वो दी जाती है कि फ़र्स्ट ईयर में इतनी परसेंटेज आई थी, सेकंड प्रॉफ में इतनी आई थी, थर्ड प्रॉफ में इतनी, और फाइनल ईयर में इसने जो है ना इतने नंबर वो हासिल किए। वो बहुत ही लाजमी होती है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो लाजमी होती है, और ये चीज़ें जो है ना ये लाजमी होती है। इनकी एक एक फ़ोटो कापी आपने एक जो है ना सेट जो है ना वो बनाना होता है, एक का आपने जो है ना जमा कराना है, एक अपने साथ जो है ना लेके जाना है। और वहाँ पर जो है ना इंटरव्यू जो है ना वो क्या होता है, लोग बड़े पूछते हैं कि इंटरव्यू देना है, पता नहीं क्या सवाल पूछते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही पूछा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ यही पूछा जाता है कि आपने इंडक्शन कौन सी करनी है, ठीक है ना। जैसे कि गवर्नमेंट का जो है ना वो पहले होता है, तो उनका जो है ना पेड होती है, तो उनको उनका जो है ना मेरिट बनता है, ठीक है ना। वो सिलेक्ट करते हैं जिन जिन में उनका जो है ना वो मेरिट आता है, यानी एनेस्थीसिया में आता है, डर्मा में आता है, ईएनटी में आता है, या किसी सर्जरिकल जो है ना यूनिट में आता है, तो वो उससे उनके जो है ना हिसाब से उन्हें जो है ना वो डाला जाता है, ठीक है। और हम प्राइवेट से भी अपना और एफएमजी से भी इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सी रोटेशन जो है ना वो ज्वाइन जो है करनी है, और कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई मेडिकल के जो है ना रिलेटेड नहीं पूछा जाता, कोई स्टडी के मुताबिक ये ना डरें कि क्या पता हमें वहाँ पर बड़े बड़े जो है ना अपना वो प्रोफेसर बैठे होंगे, क्या पता हमें आती है या नहीं आती कोई चीज़, हम कैसे इंटरव्यू देंगे। तो कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही पूछा जाता कि आप इंडक्शन और रोटेशंस कौन कौन सी जो है ना करनी है, ठीक है ना। आपने वो वहाँ पर जो है ना अपना ये बताते हैं कि हमारी ये है प्रायोरिटीज़। तो यहाँ पर अब जैसे जो है ना मेडिसिन के जो है ना वो 4 यूनिट हैं, M1 M2 M3, और सर्जरी के भी 4 हैं इसी तरह के। तो उनके अंदर जो है ना होती है इंडक्शन, तो और उनमें भी जो है ना अच्छे यूनिट्स होते हैं, जैसे मैंने M4 से की है, किसी ने M3 से की है। हर बंदे की अपनी होती है कि वहाँ पर जो है ना जो प्रोफेसर है उनसे हमारी बनती है, वो अच्छा प्रोफेसर है, हम उनसे सीखना चाहते हैं। तो वो भी आपका ऑप्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंडक्शन जो होती है ना वो आपकी जो है ना जो मेरिट के लिहाज से, या जो अपना जिसकी परसेंटेज जो है ना वो ज़्यादा हो उसे जो है ना प्रेफरेंस जो है ना वो दी जाती है। तो इंटरव्यू में आपसे जो है ना यही पूछा जो है ना हो जाता है। और बाकी आ गई अपना जो है ना सेकंड
जो कि जून के बाद में आते हैं या जिनकी इंडक्शन जो है नहीं हो पाती वो लेट हो जाते हैं, तो उनके लिए एक सीधा सा प्रोसीजर होता है। उन्होंने 2 जो है ना एप्लीकेशंस जो है ना वो लिखनी होती हैं, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन एप्लीकेशन। रिकमेंडेशन जो एप्लीकेशन होती है उसको ले जाके जिस भी यूनिट की हो, यानी कि अब सर्जरी में पहले जो है करना चाहते हैं, फिर मेडिसन में, फिर जो है ना अपना पीड्स में और फिर एनेस्थीसिया में, ठीक है। 4 एप्लीकेशन आपने लिखनी है 3-3 महीने के जो है ना वक्फे के बाद। अब यानी मेरी जो है ना अपना 17 को स्टार्ट हुई थी, 17/9 को हुई थी, 17/9 से हुई स्टार्ट, 17/9, 10, 11, 12, 16/12 को मेरी एक जो है ना एंड हो जाएगी। इस तरतीब से रिकमेंडेशन मैंने जो है ना लिख के हर यूनिट के रजिस्ट्रार से साइन जो है ना करानी होती है, ठीक है ना। जब वो चारों की चारों जो है ना साइन हो जाती हैं, ठीक है ना, तो हम वो जाके क्लर्क के ऑफिस में जो है ना वो दे देते हैं, ऐसा ना सर? जी जी जी। वो जो है ना वो दे देते हैं और वो उनकी ना ऑर्डर्स जो है ना निकलवा देता है। उससे पहले हम जिस यूनिट में पहले जो है ना वो जाना चाहते हैं, वहाँ पर एक ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन लिख के जो रजिस्ट्रार से साइन करा के वो अपने पास ही रख लेते हैं कि इस तरीके को हमने ज्वाइनिंग ये दे दी थी, ठीक है। जैसे ही आपके ऑर्डर्स जो है ना निकलते हैं वो, तो फिर आप हर यूनिट में जाके ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन जो है ना लिख के जमा करा देते हैं अपने जो है ना वो रजिस्ट्रार को। जो मुझे अच्छा लगता है वो सेकंड तरीका ही अच्छा जो है ना वो लगता है, क्योंकि बंदा इसमें अपने जो मर्ज़ी के यूनिट्स जो है ना वो सिलेक्ट करके उधर जो है ना वो जा सकता है। अगर आप जून में आते हैं, ऑफिशियली आते हैं, तो आपके पहले ऑर्डर्स जो है ना वो निकलते हैं, तो फिर आपकी रोटेशन जो है ना स्टार्ट होती है। और अगर आप जो मेरे तरीके से आते हैं तो उसमें आपके ऑर्डर्स को डिले हो सकती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि ऑर्डर्स एक जो है ना बंदे के तो जो है ना वो नहीं निकल सकते। यानी कि जब 100 बंदे होते हैं, 150 होते हैं, तो फिर उनके ऑर्डर्स जो है ना वो निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि कमेटी होती है, उसमें बहुत उससे प्रोफेसर्स भी होते हैं जो जिन्होंने ये फैसला करना होता है कि ये रोटेशन हमने यानी कि ये बच्चे आहल हैं नहीं हैं, ये वो फलां, ठीक है। तो जो भी जून में आना चाहते हैं उन्हें भी मैं वेलकम करता हूँ। शिम्स में अगर वो आते हैं तो वहाँ यहाँ पर मैं हूँ, इंशाल्लाह वो आएँ, मैं उनकी रोटेशन जो भी कहेंगे। और अभी तो यहाँ पर जो है ना जून में वैसे भी स्टार्ट जो है ना होने वाली है, तो आपकी रोटेशन में कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आप जो है ना ये बिल्कुल भी जो है ना ये परेशान ना हो, जो आपसे जो है ना पैसे मांगता है आप उसको बिल्कुल भी इनकार करें, और हमारे पास है, हम आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दिलवा देंगे और इंशाल्लाह आपकी जो है ना हाउस जॉब भी हो जाएगी, जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने कुछ कहना हो? चीज़ ऑन भाई बहुत अच्छे हैं, तो इनके पास आएँ आप, फ्री में आपका इंशाल्लाह होती फ्री में है जो है ना हाउस जॉब, वो होती फ्री में, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह किसी को किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने या किसी को खर्चे वगैरह जो मांगते हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है। ऑन साहब से आप हाँ जो भी आएगा इंशाल्लाह, जो भी आएगा यहाँ पर, हाँ इंडक्शन जो है ना हो जाएगी। हाँ बैठे हुए हैं उन साहब के साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको अकोमोडेट करें। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।